हेलो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप कर रहे हो वो है बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर एक्सप्लेन हाउ इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कैन बी डिटरमाइंड। लास्ट टॉपिक किया था आपने कि कैसे कंपैरिजन करते हैं बिटवीन ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि सबसे पहले जो आपने एक वायर ली है ए बी वायर को आपने यहाँ पर आगे एक की के साथ यहाँ पर इसको बी पॉइंट को आपने क्या करना है कि K1 पॉइंट के साथ आपने कनेक्ट किया है और आगे जो दूसरा एंड है इसका रियोस्टेट के साथ। नेक्स्ट आपने एमीटर लिया है और एक आपने ये यहाँ पर एक बैटरी ली हुई है और बैटरी का दूसरा एंड आपने ये वायर के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है। अब ये जो वायर है आपको पता है यूनिफॉर्म है, इसकी लेंथ 1 मीटर ली है आपने जो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगी। यहाँ पर ये एमीटर लिया है, ये ऑक्सिलरी जो मेन बैटरी है वो आपके पास E1 है। अब देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो कितनी की दी हुई है, यहाँ पर 2 की दी हुई है, एक K1 दिया है की और K2 दी हुई है की आपके पास। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो स्टेप वन में हमने क्या करना है, इस K1 की को क्लोज करना है और इसको K2 को आपने ओपन ही रखना है क्योंकि ये जो नीचे वाला जो पार्ट होगा ये मेन सर्किट से बाहर रहेगा क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ किसको क्लोज करना है, की K1 को ही आपने क्लोज करना है और की K2 को आपने ओपन रखना है। तो जो करंट है वो नीचे पास नहीं होगा, ये सर्किट से बाहर ही रहेगा नीचे वाला। तो ये मेन आपका सर्किट यही आएगा, ऊपर वाला सर्किट ही आप कंसीडर करोगे जब आपने की K1 को क्लोज किया है और की K2 को आपने ओपन रखा है, नीचे करंट पास नहीं होगा। तो उस केस में फिर आपने क्या करना है, आपने जॉकी को आपने प्रेस करना है, जॉकी को मूव करना है वायर के ऊपर जो AB वायर है। तो हो सकता है कोई एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहाँ पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वो हो सकता है ये J पॉइंट है और लेंथ कितनी आ जाएगी L1। अब आपको पता ही है गैल्वेनोमीटर इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किस के बीच में, पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी बिटवीन A एंड J इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, ये आपके पास आ जाएगा, ये के बराबर आ जाएगी। क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दोनों पॉइंट पर सेम होगा तो उस केस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में से। तो जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा इस J पॉइंट पर। अब हो सकता है वो लेंथ आपने क्या ले ली है, L1। अब we know that according to principle of potentiometer, ये भी आपको पता है according to principle of potentiometer, अब जो ये जो पोटेंशियल की जो वैल्यू आ रही है ये डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। आपने किया हुआ है ये कि ये जो पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेंथ के ऊपर, कि जहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया, नल डिफ्लेक्शन शो किया। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी बिटवीन A एंड J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। अब हो सकता है ये लेंथ कितनी भी हो सकती है, तो ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर आप ये लिख दोगे KL1। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आपने क्या किया, आपने की K1 को आपने क्लोज किया और की K2 को आपने ओपन रखा। जब आपने ओपन रखा तो जो मेन आपका सर्किट आ रहा है वो यही आ रहा है, यही सर्किट आ रहा है। तो यहाँ पर जब आपने जॉकी को मूव किया वायर के ऊपर तो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जहाँ पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो हो सकता है वो लेंथ L1 है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A से लेकर J तक और सेल का जो पोटेंशियल होगा E का वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस केस में सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा उस पॉइंट पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, ये वाला सेल और ये
ले लेंगे आप। फिर आपको ये भी पता है कि जब आपने प्रिंसिपल आपने स्टडी किया था कि जो पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ उस लेंथ पर, वो वैल्यू आपने लिख दी। पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट ए टू जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1। अब नेक्स्ट जो आपने क्या करना है, उसके बाद इस K2 को भी आपने क्या करना है, क्लोज करना है। की को आपने क्या करना है, क्लोज करना है। और तो साथ में एक नॉन रेजिस्टेंस, ये भी आपका क्या हो गया, कनेक्ट हो गया सेल के साथ। तो यहाँ से भी अब करंट पास करेगा, क्योंकि आपने अब K2 को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है सर्किट में। तो जो करंट है वो इस सर्किट में से भी पास करेगा, जहाँ पर आपने रेजिस्टेंस R आपने कनेक्ट किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, जॉकी को अगेन आपने क्या करना है, मूव करना है वायर के ऊपर। वायर के ऊपर आप जब मूव करोगे तो हो सकता है कोई जो पॉइंट है वो J', जहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी A से लेकर J' तक, उसकी वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी किसके बराबर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड J'। क्योंकि अब जो करंट है, करंट ये वाला जो सेल है ये यूज में हो रहा है ना, देखो यहाँ से अब करंट यहाँ भी पास हो रहा है इस सेल में से, क्योंकि अब आपने K2 को भी आपने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो जो करंट है वो यहाँ से इस सर्किट में भी पास हो रहा है, जहाँ आपने नॉन रेजिस्टेंस R आपने कनेक्ट किया है। तो मैंने आपको बताया है कि जब तक कोई सेल यूज में ना हो तो उसको आप क्या बोलते हो, उस सेल के पोटेंशियल को आप EMF बोलते हो, जब तक आप उसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं। पहले ये यूज में नहीं था ये, क्योंकि ये सर्किट क्या था, ओपन था। अब जो करंट है वो आपका इस सर्किट में से भी फ्लो हो रहा है, जब आपने K2 को क्या किया, क्लोज किया। तो अब ये जो सेल है ये यूज में आ गया है, ये यहाँ से करंट पास हो रहा है। तो अब ये जो EMF है किस में चेंज हो जाएगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ से तब आप क्या लोगे, क्योंकि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो वो जो टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू J'। एक ऐसा पॉइंट आएगा सर्किट में कि जहाँ पर जो TPD, जो आपका V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल और पोटेंशियल बिटवीन A टू J', इसकी वैल्यू इक्वल होगी। जब इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस जब इक्वल होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा उस पॉइंट पर। जैसे J' है तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब मान लो वो जो लेंथ है वो आपके पास L2 लेंथ आ गई है, L2 लेंथ आ गई है। तो मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन A एंड J' इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, और ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू KL2। तो ये आपके पास यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन थी जो नीचे आपने किया, और ये सेकंड इक्वेशन। और जब सेकंड इक्वेशन आपने किया यहाँ पर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो हाँ, यहाँ पर आपने ये V करेंगे, V इज इक्वल टू KL2, ये आपके पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। क्योंकि ये दोनों देखेंगे ना, दोनों इक्वेशन में देखेंगे, एक आपके पास यहाँ VAJ' इज इक्वल टू KL2, एक यहाँ पर देख लेंगे, एक देखो ये है V इज इक्वल टू VAJ' है, और एक L2 इज इक्वल टू VKJ'। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं, तो दोनों की जैसे राइट साइड बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी KL2। ये आपने कर लिया है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे आप, ये KL1 ले लिया था आपने यहाँ पर, और एक वैल्यू आपके पास VAJ इज इक्वल टू किसके बराबर है, E के बराबर है।
तो दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। E इज इक्वल टू KL1, E इज इक्वल टू KL1 यहाँ से, और साथ में ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू KL2। डिवाइड करेंगे यहाँ पर, इस इक्वेशन को आप 1 दे दीजिए और इसको आप 2 दे दो। डिवाइड 1/2, तो 1/2 और ये KL1 डिवाइडेड बाय KL2, तो ये आपके पास L1 डिवाइडेड बाय L2 आ जाएगा। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आपने पीछे निकाला था, देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ ए सेल इज गिवन बाय, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ये, तो यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं, L1 डिवाइडेड बाय L2 माइनस 1 और ये R, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। दोबारा देखेंगे इसको, आपने यहाँ पर आपने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की वैल्यू को आपने नोट किया है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपने सबसे पहले 2 की ली हुई हैं 2 की आपने ली हुई हैं। सबसे पहले आपने जो की K1 है इसको आपने क्लोज करना है। जब K1 को क्लोज करेंगे और K2 को ओपन रखेंगे तो जो सर्किट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही दिखेगा, यहीं पर ही करंट फ्लो कर रहा है, नीचे करंट नहीं फ्लो कर रहा है क्योंकि K2 को आपने क्या रखा है, ओपन। उसके बाद आपने जॉकी को क्या करना है, मूव करना है वायर AB के ऊपर। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लो वो लेंथ L1 है जहां पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो नल डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू A और J पॉइंट पर सेम होगी इस सेल के बराबर, EMF इसके पोटेंशियल के बराबर। तो E की वैल्यू आपके पास आ गई, E की वैल्यू आपने लिख दी यहाँ से। फिर आपने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर भी आपने लगाया कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आ रही है A से लेकर J तक, इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के बराबर। अगर आपने प्रिंसिपल अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तभी आपको ये समझ आएगा। तो जो कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जब B पोटेंशियल बिटवीन A से लेकर J पॉइंट तक जो लेंथ L1 है वहां पर गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया, नल डिफ्लेक्शन, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो नल डिफ्लेक्शन शो किया। तो वो लेंथ कितनी है, L1। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, KL1 आ जाएगी। और साथ में आपने ये भी किया VAJ, जब पोटेंशियल A से लेकर J तक और EMF ऑफ दिस सेल इसका पोटेंशियल सेम होगा तो सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वो पॉइंट आपका J आ गया था और उस लेंथ को आपने कैलकुलेट कर लेना है। और फिर आपको प्रिंसिपल के बारे में भी पता है तो यहाँ से आपने निकाल दिया, दोनों को आप करेंगे तो E की वैल्यू कितने आ जाएगी, KL1 आ जाएगी, क्योंकि दोनों की लेफ्ट साइड बराबर हैं तो राइट साइड भी बराबर हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या किया कि K2 को क्लोज किया। पहले आपने इसको ओपन रखा था, इसको जब क्लोज किया तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने नॉन रेजिस्टेंस लिया है वो भी सर्किट में आ गया है सेल के साथ। अब जो करंट है वो यहाँ से यहाँ भी फ्लो कर रहा है। तो जब ये सेल यूज में आ गया, हाँ, करंट यहाँ से इस सर्किट में भी फ्लो हो रहा है इस सेल से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब क्या अब EMF नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि सेल यूज में आ गया है। अब आपको पता है, अगर आपने EMF और TPD के बारे में आपको पूरा पता है, अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज कंपैरिजन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको आप स्टडी करें। तो जब ये सेल यूज में आ गया, यहाँ से करंट पास हो रहा है इस सर्किट में भी, तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, ये जो EMF है सेल का ये किस में चेंज हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में, V। तो जो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप लेंगे तो फिर उसके बाद आपने जॉकी J' को मूव किया, जॉकी को मूव किया। अब मान लो वो जो लेंथ है वो L2 आ गई है,
जहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ए पोटेंशियल बिटवीन ए टू जे डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L2। और ये आपको पता ही है, अब EMF नहीं रहेगा सेल का, ये किस में चेंज हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेन जो करंट है वो ये सेल अब नीचे भी पास कर रहा है इस सर्किट में से भी। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होनी चाहिए इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे डैश के बराबर। तो उस केस में जो करंट है नहीं फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर जे पॉइंट पर क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर के लगा देंगे आप, और दोनों की लेफ्ट साइड यहाँ पर वी ए जेड डैश ये ऐसे करके लिख दिया है मैंने। यहाँ पर दोनों की राइट साइड अगर बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। फिर दोनों को डिवाइड करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसको आप प्लीज़ पहले इसको आप अच्छे से स्टडी करें कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, तभी आपको ये समझ आएगा। तो ये वैल्यू आपको पता है, और फिर यहाँ से E डिवाइडेड बाय V ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आपने कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर।